नमस्कार, मैं वरुण कुमार लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम। पर्सनल फाइनेंस की खबरों का एक ऐसा बुलेटिन जहां हम आज बताएंगे आपको वो सभी बड़ी खबरें जो डालने वाली हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर। आज की पहली खबर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। 2020-21 का ITR न भरना भारी पड़ेगा क्योंकि TDS ज़्यादा कटेगा। यदि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अभी तक वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तब आपका नाम नॉन टैक्स फाइलर्स की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब होगा कि चालू वित्त वर्ष में आपको ज़्यादा TDS देना होगा। CBDT इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों की एक लिस्ट तैयार कर रहा है। इन सभी लोगों को 1 अप्रैल 2022 से ज़्यादा TDS देना होगा। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी तक इस तरह की कोई लिस्ट जारी नहीं की है। बैंकों से भी ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं पर नज़र रखने के लिए कहा गया है। TDS की मौजूदा दर 10% है। महंगाई के बीच एक राहत की खबर है। इंडोनेशिया ने पाम तेल के निर्यात से बैन हटा दिया है। इंडोनेशिया ने 23 मई से पाम तेल के निर्यात पर लगा बैन हटाने का ऐलान किया है। इंडोनेशिया ने यह फैसला तब लिया जब देश में पाम ऑयल की स्टोरेज क्षमता पूरी तरह भर गई है और अब इससे ज़्यादा पाम ऑयल स्टोर करने की क्षमता वहां नहीं बची है। इंडोनेशिया पाम तेल के उत्पादन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। पिछले महीने 28 अप्रैल को इसने देश में बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कच्चे पाम ऑयल और इसके कुछ डेरिवेटिव प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था। इंडोनेशिया के पाम ऑयल एक्सपोर्ट को बैन करने से भारत सहित कई देशों पर असर देखा गया और वहां एडिबल ऑयल के दाम बढ़ गए। हालांकि इंडोनेशिया से वापस पाम तेल का एक्सपोर्ट शुरू होने के बाद इन देशों में एक बार फिर एडिबल ऑयल के दाम में कमी आने की उम्मीद है। क्या आप भी चेक बाउंस के मामलों में उलझे हैं तो अब जल्द खत्म होगी ये परेशानी। सुप्रीम कोर्ट ने देश में चेक बाउंस मामलों को जल्द सुलझाने के 5 राज्यों में स्पेशल कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया है। इन स्पेशल कोर्ट में रिटायर्ड जज नियुक्त किए जाएंगे। ये स्पेशल कोर्ट 1 सितंबर से अपना कामकाज शुरू करेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत इन स्पेशल कोर्ट की स्थापना महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में की जाएगी। इन राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे मामले लंबित हैं। देश में इस वक्त 35 लाख से ज़्यादा चेक बाउंस के मामले लंबित हैं। बहुत जल्द बजने वाली है महंगाई की घंटी। एयरटेल ने टैरिफ बढ़ाने की जानकारी दी है। प्रमुख टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने 2022 में एक और बार टैरिफ बढ़ाने की योजना बनाई है। उसका लक्ष्य प्रति यूज़र औसत राजस्व, जिसे ARPU यानी ARPU भी कहते हैं, इसको इस साल के अंत तक बढ़ाकर 200 रुपये करना है। अभी ये 178 रुपये के आसपास है। कंपनी ने कहा कि वो अगले 5 साल में ARPU 300 रुपये करना चाहती है। ये लक्ष्य टैरिफ बढ़ोतरी से ही पूरा होगा। पिछले साल नवंबर-दिसंबर के दौरान एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने मोबाइल प्लान की कीमतों में 18 से 25% की बढ़ोतरी की थी। अब एक बार फिर इतनी ही बढ़ोतरी होने की आशंका है। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में खाता है तो आपको ये खास सुविधा मिलेगी। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। अब पोस्ट ऑफिस के ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे। पोस्ट ऑफिस ग्राहकों को NEFT की सुविधा 18 मई से मिलनी शुरू हो गई है। ग्राहकों को RTGS की सुविधा 31 मई 2022 से मिलना शुरू होगी। ग्राहकों को पोस्ट ऑफिस खाते से पैसा ऑनलाइन भेजना पहले से ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी RTGS की सर्विस पर टेस्टिंग चल रही है। पोस्ट ऑफिस 10,000 रुपये तक के लिए 2.5 रुपये का शुल्क लेगा। 2 लाख रुपये से ज़्यादा के ट्रांसफ़र पर 25 रुपये का शुल्क लगेगा और इस पर GST भी देना होगा। छुट्टियां मनाना होगा आसान। मेक माई ट्रिप ने शुरू की बुक नाउ पे लेटर स्कीम। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने फ्लाइट और होटल बुकिंग के लिए बुक नाउ पे लेटर ऑप्शन की पेशकश की है। इसके लिए उसने HDFC बैंक, IDFC बैंक, कैपिटल फ्लोट और जेस्ट मनी सहित 15 बैंकों, NBFC और फिनटेक कंपनियों के साथ साझेदारी की है। इस ऑप्शन से यात्रियों के लिए आसान ट्रैवल क्रेडिट की सुविधा मिलेगी। मेक माई ट्रिप के साथ ही GoIbibo ऐप पर ट्रैवल, फ्लाइट या होटल बुकिंग के लिए बुक नाउ पे लेटर पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा से अगर आप इस बार की छुट्टियां परिवार के साथ आराम से मना सकते हैं और पैसा बाद में या किश्तों में भुगतान कर सकते हैं। घर का बजट बिगाड़ेगा रसोई गैस का सिलेंडर। इस महीने दूसरी बार दाम बढ़े हैं। भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमत गुरुवार को एक बार फिर से बढ़ गई है। इस महीने LPG सिलेंडर के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत अब 1003 रुपये हो गई है, जो पहले 999 रुपये 50 पैसे थी।
अप्रैल 2021 के बाद से एलपीजी सिलेंडर के दाम 193 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सरकार की तरफ से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी नहीं दी जा रही है, लिहाजा ऐसे में खरीदारों को बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर ही खरीदने पड़ रहे हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी 8 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ गई है, जिसके बाद 19 किलो वजन वाले सिलेंडर की कीमत 2,354 रुपये हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी के लिए आएगा नया फॉर्मूला, सरकार बना रही है एक विचार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अभी 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, साथ ही महंगाई भत्ते में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का एक नया फॉर्मूला ला सकती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया, अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नया वेतन आयोग नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि 7वां वेतन आयोग आखिरी हो और इसके बाद 8वां वेतन आयोग न आए। अब कर्मचारियों की सैलरी में उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इजाफा होगा। सरकार अभी इस पर काम कर रही है। सरकार 68 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशन धारकों के लिए ऐसा फार्मूला बनाने पर विचार कर रही है जिसमें 50% डीए होने पर सैलरी में ऑटोमेटिक इजाफा हो जाए। इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिक पे रिवीजन का नाम दिया जा सकता है। यूनिकॉर्न्स की हालत खराब हो गई है और छटनी का दौर शुरू हो गया है। सॉफ्टबैंक जैसे निवेशकों ने इस साल निवेश में भारी कटौती की है और फंडिंग में स्लोडाउन आने से यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स की हालत खराब होने लगी है। स्टार्टअप्स ने अपनी कॉस्ट घटाने के लिए कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है। ताजा मामला कार्स 24 का है। ऑनलाइन यूज्ड कार बेचने वाली इस कंपनी ने आज अलग अलग डिपार्टमेंट्स से 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 9000 है। कार्स 24 में सॉफ्टबैंक और अल्फा वेव ग्लोबल ने पैसा लगाया हुआ है। पिछले कुछ दिनों में कई स्टार्टअप्स ने बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों की छटनी की है। इस साल अब तक अनअकैडमी 1000, वेदांतु 624, ट्रेल 300, लीडो 200, फॉरलैंको 180, मीशो 150 और ओके क्रेडिट 35 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुके हैं। दुनिया भर के बाजारों में मची उथल पथल के बीच स्टार्टअप्स को फंडिंग में दिक्कत आ रही है और निवेशकों का सेंटिमेंट भी कमजोर पड़ा है। इस महीने लॉन्च हो रहे हैं कई बेहतर 5G स्मार्टफोन। यहाँ देखिए पूरी लिस्ट। इस महीने देश में कई 5G नए स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। पिछले महीने करीब 15 स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे। इस महीने रियलमी का नार्जो 50 प्रो लॉन्च होगा। ये कंपनी का अफोर्डेबल स्मार्टफोन होगा। वीवो का भी X80 और X80 प्रो मई में ही लॉन्च करेगी। ये प्रीमियम स्मार्टफोन होंगे। QOO Neo 6 को भी जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि कंपनी ने इसके लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। OnePlus Nord 2T को भी कंपनी इस महीने लॉन्च कर सकती है। ये OnePlus का मिड रेंज 5G स्मार्टफोन होगा। चलिए अब नज़र डालते हैं IPO अपडेट्स पर। विशिष्ट रसायन बनाने वाली कंपनी ईथर इंडस्ट्रीज़ ने 808 करोड़ रुपए के IPO के लिए प्राइस बैंड 610 से 642 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का IPO 24 मई को खुलेगा और 26 मई को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली 23 मई को खुलेगी। पहले कंपनी 757 करोड़ रुपए के नए इक्विटी शेयर जारी करने वाली थी, लेकिन अब इसका आकार घटाकर 627 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर असर। मनी टाइम को आप चाहे जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हों वहाँ सब्सक्राइब का, लाइक का और शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और चलते चलते देखिए ये खास इन्फोग्राफिक।